और ग्रह दशाओं से भी मैं बता दूं, बंगाल के अंदर अशांति दिसंबर के महीने में मैंने महीनों पहले कि दिसंबर से बंगाल में अशांति फैलाने का षड्यंत्र काम लग जाएगा। तो हाँ, अगर भारत में कहीं पे भी डिस्टर्बेंस होता है तो वो पहला बंगाल से ही होगा। बंगाल का मुसलमान पहले ये कर ले कि वो भारतीय मुसलमान है कि नहीं। हमने आपको इस देश के अंदर सम्मान दिया है, प्रेम दिया है, सुविधाएं दी हैं, हर तरह का खान पान रहन सहन सपोर्ट दिया है। इसके बाद भी अगर गंद खाने की आपको आदत पड़ी हुई है तो हम क्या करें। बंगाल से एक नई 3 गुंबद वाली बाबरी की नींव रखी जाएगी 6 दिसंबर के दिन, और टीएमसी नेता हुमायूं कबीर रखेंगे, ममता दीदी के नेता, जिसमें ममता दीदी का कहीं कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता। यानी कि मतलब बिल्कुल साफ है कि ममता दीदी भी चाहती है कि उनके गढ़ में, मुर्शिदाबाद में बने एक नई बाबरी बने। इसका विरोध हो रहा है, संत समाज विरोध कर रहा है। पहले मैं आपसे जानती हूँ, क्या आप भी इसका विरोध करेंगे? नहीं, मैं विरोध करने से भी मेरे विरोध करने से कोई बंगाल सरकार निर्णय ले लेगी या ममता जी स्टेटमेंट दे देंगी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप ये तो बताएंगे ना कि क्या आप इसके समर्थन में है या नहीं है? नहीं, बाबरी का आप जब बोल रहे हो कि नाम लेकर के वो मस्जिद बता रहे हैं, तो मुझे सबसे पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब हमारे पूर्वज जो हैं वो सनातनी है तो हम बाहर की इंपोर्ट कर क्यों रहे हैं। बंगाल का मुसलमान पहले ये कर ले कि वो भारतीय मुसलमान है कि नहीं है, और भारतीय मुसलमान है तो बाबर नामा पढ़ो, और बाबर के इतिहास को पढ़ोगे तो बाबर आक्रांता है कि नहीं है उस पर भी बहस हो जाए। देखिए बंगाल स्वामी की जी, जो बंगाल का जो मुसलमान है, जो देश का मुसलमान है, जो ऐसे सोचते हैं, उनके दिमाग में जो बातें हैं, अगर वो बाबर को अपना हीरो मानते हैं तो वो ये चीजें उनके दिमाग से कैसे निकाली जा सकती है? कोई इंसान अगर अपने इरादों को या विचारों को या संकल्प को स्वयं से दूषित कर ले, मैं आपको गंगा जल से भर करके कोई पीने के पानी का ग्लास दूं और आप उसमें अपने हाथ से गटर का पानी डाल दो, तो उसमें गंगा का दोष है, मेरा दोष है या आपका दोष है। हमने आपको इस देश के अंदर सम्मान दिया है, प्रेम दिया है, सुविधाएं दी हैं, हर तरह का खान पान रहन सहन सपोर्ट दिया है। इसके बाद भी अगर गंद खाने की आपको आदत पड़ी हुई है तो हम क्या करें। इसके लिए हिंदू जवाबदार नहीं है। तो मुस्लिम नेता जो हैं, जो मुस्लिम धार्मिक नेता जो हैं, मुस्लिम राजनीतिक नेता हैं, जो राष्ट्रवाद भारतीयता को मानते हैं, उनको कहना चाहिए कि ये ओछी राजनीति, ये गरीब राजनीति, इतनी गरीबी राजनीति करने का कोई नहीं बनता। और बाबर कब्र में सोया हुआ एक भूतकाल है, उसको भूल करके वर्तमान में रह करके बंगाल का विकास करो। बंगाल का कंट्रीब्यूशन जो राजनीति में भारत के आजादी में हुआ है या भारत के उद्योगों में हुआ है, बंगाल का एक बहुत भव्य भूतकाल है, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये बाबर बाबर करने से क्या बंगाल ऊंचा आ जाएगा? मुझे नहीं लगता। हाँ, मुझे ये लगता है कि बंगाल के अंदर जो बांग्लादेशी घुसे हुए हैं उनको खुश करने के लिए ये स्टेटमेंट इस तरह से दिए हुए हैं। बंगाल का जो शुद्ध मुसलमान होगा, सनातनी मुसलमान होगा, मुझे नहीं लगता वो उस तरह का विचार करता भी हो। हालांकि मैं कई समय से बंगाल की तरफ मेरा कोई निमंत्रण रहा भी नहीं, मैं गया भी नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि जो भी इस जमीन से जुड़ा हुआ मुसलमान है तो वो बाबर को कभी भी इतना इस तरह का नाम लेकर के सम्मान देने के पक्ष में नहीं रहेगा। हाँ, आक्रांताओं को सम्मान वही दे सकता है जो खुद को आक्रांताओं की संतान मानता हो, उसे कोई क्या बहस कर सकते हो। लेकिन जितना आपने ममता दीदी की राजनीति को समझा है, आप बंगाल भी जाते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है, बाबरी मस्जिद, 3 गुंबद वाली नई मस्जिद मुर्शिदाबाद में, क्या दीदी ऐसा होने दे पाएगी 6 दिसंबर को? या 6 मैं दिसंबर को कल कुछ बड़ा हो सकता है पश्चिम बंगाल में? संत ये समाज का जो ये गुस्सा ये, भड़का हुआ है। ये राजनीतिक एक मतलब मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिस्टिक जिसको बोलते हैं ना, अवसरवादिता के ऊपर ये स्टेटमेंट है। अवसरवादिता के लिए ये पूरा पब्लिसिटी स्टंट है। पहले तो मस्जिद बनाने के लिए मुसलमानों को राजनीतिक नेताओं की जरूरत पड़ती है, बड़ा आश्चर्य लगता है। हम धीरेन्द्र शास्त्री जी, रामभद्राचार्य जी या शंकराचार्यों की बात करते हैं सनातनी, हम कभी थोड़ी कहते हैं मंदिर बनाने के लिए हमको अमित शाह जी की जरूरत है, नहीं है। संत इतने समर्थ हैं हिंदुस्तान के अंदर सनातन के कि वो स्वयं से धर्म के मार्ग पे चल सकते हैं। हमें राजनीतिक प्रोटेक्शन की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। मुसलमान को अपने धर्म बचाने के लिए राजनीतिक नेताओं की क्यों जरूरत पड़ती है, इतने कमजोर क्यों है वो। तो अगर ये किसी मानो कि धार्मिक व्यक्ति की स्टेटमेंट होती तो उस पर बात भी हो सकती थी। राजनीतिक तो अपॉर्चुनिटी का नाम है, एक अवसरवादिता का नाम है, और मुझे लगता है कि ये अवसरवादिता ध्रुवीकरण है कि मुसलमान की वहां संख्या 35-40% जो है, उस वोट को
ध्रुवीकरण करके बंगाल की राजनीति को इस तरह से लाएं। और मैं आपको इसी मंच से बताऊं कि बंगाल के अंदर अशांति फैलाने के पूरे षड्यंत्र हो रहे हैं। और ग्रह दशाओं से भी मैं बता दूं, बंगाल के अंदर अशांति दिसंबर के महीने में मैंने महीनों पहले कह दी थी कि महीनों पहले कि दिसंबर से बंगाल में अशांति फैलाने का षड्यंत्र काम लग जाएगा। तो ये तो रहा धार्मिक स्तर पर मैंने कहा, अब उसको कैसे कानून और व्यवस्था की दृष्टि से केंद्र सरकार और राज्य सरकार निपटती है ये उनका विषय है। पर जब हमारी दृष्टि में आ रहा है कि कोई ऐसा ओछा व्यक्ति हरकत कर रहा है तो उसको पहले से उसकी इलाज कर दो। कोई इसके पक्ष में नहीं है। बाबरी को कोई जिंदा नहीं करना चाहेगा, क्योंकि बाबरी नाम जिंदा होते ही अशांति अपने आप में जिंदा हो जाएगी। तो ये सरकार का काम बनता है, चाहे वो केंद्र की बने या राज्य की बने, स्थानीय बने, जुडिशरी वालों को जो भी करना है वो इट इज देयर कप ऑफ टी। और ये सही समय है कि जहां जुडिशरी को भी इंटरफेयर करना चाहिए, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, उसको इंटरफेयर करना चाहिए इस चीज के। चलिए, इन सब के बीच ममता दीदी सड़कों पर है, एसआईआर के खिलाफ खुली चेतावनी दी है कि अगर आपने मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाया तो आप समझे कि आपने मुझे नुकसान पहुंचाया, और अगर आपने मुझे नुकसान कर रहे हो तो मैं ना सिर्फ पूरे देश को हिला दूंगी बल्कि भाजपा की नींव को हिलाकर रख दूंगी। इतनी बड़ी धमकी, सड़कों पर प्रदर्शन के साथ हजारों लोग उनके साथ नजर आ रहे हैं। ये भारत देश है ना, ये भारत देश कोई ईंट का छोटा मोटा टुकड़ा नहीं है कि कोई भी आएगा उठाएगा हिलाएगा और हिल जाएगा। एक व्यक्ति से ये देश हिलने वाला कभी न था, न है, न होगा। तो आपका कहना है इतिहास कि में एक दीदी व्यक्ति, की ताकत सिर्फ बंगाल तक ही सीमित है, बाहर कुछ नहीं है उसका? बिल्कुल 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 वो एक क्षेत्रीय नेता है, बंगाल के नेता है, बहुत सम्मानीय नेता है वहां की, उतना हमें मानना पड़ेगा। बंगाल के अंदर उनकी शक्ति है ये मानना पड़ेगा हमें। लेकिन मैं बोल दूं कि आप मेरे खिलाफ कुछ कर दो मैं देश हिला दूंगा, तो बोलने के लिए तो मैं बोल दूंगा, लेकिन वास्तविकता आपको भी पता है कि मेरे ऊपर आप कुछ भी कर लो उससे देश नहीं हिलने वाला। बंगाल भी इसीलिए क्योंकि ये राजनीतिक एक स्टेटमेंट है, राजनीतिक व्यक्ति बोल रहा है, और मैंने बताया वहां पर ध्रुवीकरण हो रहा है, पोलराइजेशन ऑफ वोट। यहाँ इस समय मैं कल एसआईआर का ऊपर एक रील देख रहा था जहां पे वो रिपोर्टर महिला से पूछ रहा है कि यहाँ एसआईआर हो गया, सुना है यहाँ के लोगों के नाम कट गए। तो महिला बोलती है कि नहीं नहीं, ये कोई नाम नहीं कटा। तो बोले आपने फॉर्म्स भर दिए? बोले हाँ भर दिए। तो बोले आप संतुष्ट हो? बोले संतुष्ट हो। तो बोले दीदी तो वो बोल रही है, तो इशारे से बोल रही है, इट्स ऑन रिकॉर्ड, आप अगर गूगल करोगे तो मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे। तो वो कहती है कि कुछ चीजें गुपचुप की जाती है। आप इसको संकेत समझ जाओ, बंगाल के अंदर बहुत कुछ गुपचुप हो रहा है। बंगाल में लोग गुपचुप काफी कुछ परिवर्तन की तरफ बढ़े हैं। जो गलतियां उन्होंने पीछे की होंगी 8-10 साल पहले, वो गलतियां अब सुधार ली जाएंगी। तो मुझे वो बहुत मतलब साफ चित्र दिखाई दे रहा है, बंगाल का भी चित्र दिखाई दे रहा है, साफ है। अभी जो आपको धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है, ये एक काल का जो है ना समय है, आपको जी, धूल दिखाई दे रही है। ये परिवर्तन का धूल समय। में, हाँ बिल्कुल ये परिवर्तन का समय है। और ये धूल थोड़ी देर के लिए आपके हो सकता है कि खिड़कियों को और फर्नीचर पे जम जाए और खराब करे, उसको साफ करना पड़े। पर ये धूल जब साफ हो जाएगी तो बंगाल पूरी तरह से स्वच्छ होकर के, पवित्र होकर के उसी गरिमा को वापस प्राप्त करने जा रहा है। बंगाल के लेकिन अच्छे दिन प्रारंभ होंगे। लेकिन अच्छे दिनों से पहले क्या हमें बंगाल में रक्त रंजित पिक्चर भी देखने को मिल सकती है? बंगाल को बिल्कुल। बांग्लादेश वाला मैं जैसा हाल देखने को मिलेगा क्या, आपको लगता है? मैं मैंने ये बताया था कि दिसंबर महीने से, नवंबर के बाद दिसंबर महीने से ये षड्यंत्र इस तरह से होंगे। हाँ, अगर भारत में कहीं पे भी डिस्टरबेंस होता है तो वो पहला बंगाल से ही होगा। और ये बिल्कुल कोई बहुत दूर की बात नहीं है, नजदीक में ही होगा। और इसका इलाज कोई बाहर से करने वाला व्यक्ति भी नहीं चाहिए, वो बंगाल के ही अंदर रहने वाले जो हैं उनको पता है कि क्या करना है। क्योंकि बंगाल ने जब ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल दिया, मुगलों को बाहर निकाल दिया, तो उनको पता नहीं है कि बंगाल के संस्कृति के विरुद्ध जो भी हो उसको बाहर कर देना चाहिए। और वो बंगाली बिल्कुल जानता है कैसे करना है।